बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसईओ की मैट्रिक्स के बारे में कि वेबसाइट की प्रोग्रेस चेक करने के लिए कौन कौन से एसईओ की मैट्रिक्स के बारे में जानना जो है वो ज़रूरी है। तो उसमें जो पहले नंबर पे मैट्रिक आता है उसका नाम है डीए। डीए मीन्स डोमेन अथॉरिटी। जो लोग गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं उन्हें इसके बारे में बखूबी पता होगा कि डोमेन अथॉरिटी जो वो क्या आती है। ये मॉज के जरिए चेक की जाती है और ये 0 से लेकर 100 तक एक नंबर होता है जो आपको वेबसाइट की अथॉरिटी के बारे में बताता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल की नजर डीए जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैकलिंक्स के ऊपर। जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स होंगे उतना आपकी वेबसाइट का जो डीए है जो नंबर है वो ज्यादा होगा। आमतौर पर जो वेबसाइट्स न्यू होती है उनका डीए जो वो 0 1 2 3 4 5 की रेंज में होता है। और जैसे जैसे आप अपनी वेबसाइट के नंबर ऑफ बैकलिंक्स बढ़ाते रहेंगे, इसके बैकलिंक्स को बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी वेबसाइट की जो डीए है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज आती है वो है डी आर। डी आर इसको हम कहते हैं डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग जो है ये बिल्कुल डीए की तरह है, लेकिन इसको चेक करने का जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए जो एक अलग टूल यूज किया जाता है जिसका नाम है एएचरेफ। आप गूगल पे जाके लिखेंगे एएचरेफ डी आर चेकर तो आपके पास एक टूल आ जाएगा जिसके जरिए आप किसी भी वेबसाइट का डी आर चेक कर। डी आर बिल्कुल डीए की तरह है, ये भी 0 से लेकर 100 तक एक नंबर होता है जो आपको वेबसाइट की अथॉरिटी के बारे में बताता है। डीए में और डीआर में फर्क सिर्फ इतना है कि जो डीआर है ये बढ़ता है जब आप डिफरेंट वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं, यानी जितनी ज्यादा डोमेन्स के साथ आप अपनी वेबसाइट को लिंक करेंगे आपकी वेबसाइट का डीआर उतना ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा एक ही वेबसाइट से मल्टीपल बैकलिंक्स लेता है तो उसकी वेबसाइट का डीए तो इंक्रीज हो जाएगा इससे, लेकिन उसकी वेबसाइट का जो डीआर है वो इंक्रीज नहीं होगा। डीआर इंक्रीज करने के लिए आपको डिफरेंट डोमेन्स के साथ अपनी वेबसाइट को लिंक करना पड़ेगा। डिफरेंट वेबसाइट से आपको जो बैकलिंक्स हैं वो लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी वेबसाइट का जो डीआर है वो इंक्रीज होगा। तो ये दो मैट्रिक्स हैं डीए और डीआर जो आपको वेबसाइट की अथॉरिटी के बारे में बताते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे चीज आती है दैट इज इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल रिजल्ट्स में, गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स हैं वहां पे कितनी बार शो हुई है। यानी जब कोई बंदा कोई कीवर्ड सर्च करता है तो उस सर्च के दौरान अगर आपकी वेबसाइट जो उसके सामने आ रही तो इसको हम इंप्रेशन का नाम देते हैं। जितनी ज्यादा बार आपकी वेबसाइट गूगल में सर्च रिजल्ट्स के अंदर आएगी आपकी वेबसाइट के जो इंप्रेशन हैं वो उतने ज्यादा होंगे। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो आता है सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या आता है? क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है कि जब आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आ रही है, आपकी वेबसाइट पे इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो कितने लोग आपकी वेबसाइट को वहां से क्लिक करके ओपन करते हैं। सपोज आपकी वेबसाइट जो वो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में 100 टाइम्स है वो अपीयर हुई है, 100 दफा आपकी वेबसाइट जो वहां पे अपीयर हुई है और उसमें से सिर्फ 10 टाइम्स, 10 दफा लोगों ने आपकी वेबसाइट जो उसको क्लिक करके ओपन किया है, तो आपकी वेबसाइट का जो सीटीआर है वो 10% होगा। अब सीटीआर को इम्प्रूव करने के लिए आपको आपकी जो वेबसाइट है उसका जो टाइटल है और उसकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। समटाइम ऐसा होता है कि आपने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ, आपका आर्टिकल गूगल में रैंक भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स नहीं आ रहे। तो उसकी जो मेन रीजन है वो आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है। अगर आपका आर्टिकल अच्छा है लेकिन आपने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन पे काम नहीं किया, उसको अट्रैक्टिव नहीं बनाया, तो आपका सीटीआर जो है वो कम होगा। क्योंकि लोग, जो यूजर आता है कोई भी वेबसाइट के ऊपर गूगल पे, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो टाइटल है इसका वो किस चीज से रिलेटेड है, क्या वो उसके रिलेटेड है जो चीज वो सर्च करना चाह रहा है, जो देखना चाह रहा है। अगर तो उसको टाइटल के अंदर कोई अट्रैक्टिव चीज मिलती है, मेटा डिस्क्रिप्शन में कोई अट्रैक्टिव चीज मिलती है, तो फिर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा, अदरवाइज वो उसको पास करके आगे चला जाएगा। इसके बाद नंबर 5 पे जो चीज आती है वो है बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि किसी बंदे ने, किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर क्लिक करके उसको ओपन किया है, लेकिन विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के अंदर ही उसने वेबसाइट जो उसको बैक कर दिया, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, तो इसको हम बाउंस रेट का नाम देते हैं। और ये आपकी वेबसाइट जो है उसकी एक नेगेटिव चीज के अंदर जब हो जाता है कि आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं लेकिन बैक चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, आपकी वेबसाइट को रीड नहीं करते, वहां से कंटेंट जो है या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं लेते, तो इस चीज को गूगल जो है वो नेगेटिव लेता है। अब बाउंस रेट की कुछ रीजन हो सकती हैं, उसमें नंबर 1 पे आपकी वेबसाइट का लेआउट हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ, उसके अंदर प्रॉपर नेविगेशन नहीं है,
आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है वो कंफ्यूजिंग है, तो यूजर जो होगा वो बैक चला जाएगा। नंबर टू, जो इन्फॉर्मेशन वो लेने के लिए आया था वो आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद नहीं है, आपने टाइटल में कुछ लिखा हुआ है और आपके आर्टिकल के अंदर जो डाटा है वो कुछ और बता रहा है, तो उस सूरत में भी आपको जो यूजर होता है वो बैक चला जाता है। तीसरे नंबर पे यूजर जो उसको आपकी वेबसाइट से कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिली, तो उस सूरत में भी जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के बैक चला जाएगा, तो ये आपकी वेबसाइट के बाउंस रेट को इंक्रीज करता है। तो ये 5 की मैट्रिक्स हैं जिनकी बेस पे आप किसी भी वेबसाइट की जो प्रोग्रेस है उसको चेक कर सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट है उसकी एसईओ किस तरह की जा रही है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं टेक और एक्सो के नाम से एक कंपनी रन कर रहा हूँ जहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं वो ऑफर करते हैं, जैसे कि एसईओ, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज की जरूरत हो तो आप हमारी ईमेल के ऊपर या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।